हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पीएच। पीएच का मतलब होता है पोटेंस डे हाइड्रोजन आयन। ओके, पोटेंस, पी का मतलब है पोटेंस, ये डैनिश वर्ड है। इसका मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पोटेंस का मतलब है पावर, पोटेंस डे हाइड्रोजन आयन का मतलब हो गया पोटेंस पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो पीएच में पी का मतलब हो गया पोटेंस, इसका मतलब होता है पावर, और एच फॉर हाइड्रोजन आयन। हम सबको पता है कि पीएच जो होती है उसकी वैल्यू 14 तक जाती है। ठीक है, जैसे कि ये है 10⁻⁻14 या 10⁻⁻1। ये जो है ये न्यूट्रल है, ये बेसिक है, और इधर क्या है, एसिडिक है। तो ये जो है हमारे पास पीएच स्केल है जो हमें बताती है कि 7 जो है उसकी वैल्यू अगर है 10⁻⁷ तो वो न्यूट्रल है। अगर 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है तो वो एसिडिक है, और अगर ऐसे हैं तो वो क्या है, बेसिक है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको लेके चलते हैं कि जो हाइड्रोनियम आयन है वो 10⁻⁻ समथिंग है। ओके, एक्स कुछ भी मान लो, माइनस समथिंग। इसको जो है याद करना बहुत मुश्किल था कि हम लिखें, केमिस्ट को प्रॉब्लम हो रही थी कि 10⁻⁻14 कैसे याद रखें, 10⁻⁻6 मज़ा सा नहीं आ रहा था उनको। तो फिर एक सलूशन निकाला गया कि इसका लॉग ले लिया गया। ठीक है, ये जो है पावर जो होती है नीचे आती है -x log 10। ओके, और बच्चों जो log 10 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। हम पहले ही बात कर चुके हैं। log 100 की 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -x, क्योंकि log 10 जो है वो क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, तो ये इधर ले आए अगर, तो -log = इसको मान लिया गया pH। ओके, तो ऐसे हमारे पास आया कि pH जो होती है वो होती है नेगेटिव ऑफ log to the base 10 हाइड्रोनियम आयन। इससे क्या आसानी हुई, सपोज हम पुट कर देते हैं 10⁻⁻14 इसमें, (10⁻⁻14) क्या होगा, -14, माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो क्या बन जाएगा, 14। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10⁻⁻14 वी कैन राइट 14 विच इज़ ईजी टू रिमेंबर। तो इसीलिए पीएच का जन्म हुआ कि ये जो वैल्यूज़ है बड़ी क्रमबसम लग रही थी, केमिस्ट को याद करने में बहुत मुश्किल आ रही थी। तो अब सीधी एक वैल्यू आ गई हमारे पास पॉजिटिव, 10⁻⁻14 लिखने की बजाय हम बोल सकते हैं पीएच क्या है, 14 है। तो इसी से पीएच का शुरुआत हुई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीएच है। पीएच का मतलब होता है पोटेंस विच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया, आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो बस यही याद करना है, पीएच इज़ -log
टू द बेस 10 हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अगर OH की बात करते हैं तो ये बन जाएगा POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन। ठीक है, एनीथिंग जिसके आगे P लग गया तो P का मतलब क्या हो गया, माइनस लॉग टू दी बेस 10। W लगाते हो, KW लगाते हो तो यहाँ पर KW लगा दो, XYZ लगाना है तो वो लगा दो। तो P का मतलब क्या हो गया, माइनस लॉग 10। ठीक है, तो इसके ऊपर आज हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इनको डील करते जाएंगे। ओके, इसको नोट कर लो। और pH में एक बात का ध्यान रखना है, ये जो हम लेके चल रहे हैं 10⁻⁻14, ये 298 केल्विन पे है। टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जहाँ टेम्परेचर पे -13 भी हो सकती है, -12 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर ये -12 है तो इसका मतलब है उस टाइम न्यूट्रल क्या होएगा, 6 होएगा। ये नहीं कि तब भी हमने 7 ही लेके चलना है। तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। पहले हम शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल की। स्ट्रॉन्ग एसिड लेके चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमें आ जाएगा फाइंड द pH ऑफ, या व्हाट इज द pH ऑफ (10⁻³ मोलर HCl। ओके, तो हमने क्या निकालना है, pH निकालना है HCl का। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो 10⁻³ यहाँ पर है स्टार्टिंग में, तो यहाँ से यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 10⁻³ आएंगे। तो H कितने आ रहे हैं, -3। और pH क्या होता है, माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन, जैसे मर्जी लिख लो। ठीक है, क्योंकि वाटर में होगा तो हाइड्रोजन आयन तो होंगे। तो माइनस लॉग टू दी बेस 10, 10⁻³ तो ये जो 10 में है, बार बार 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। 10⁻³ क्या हो जाएगा, -3, बाहर माइनस अंदर माइनस प्लस हो जाएगा। तो pH कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं हम आसान न्यूमेरिकल से। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, तो इसलिए हम जो निकाल रहे हैं सिंपल इसकी pH निकाल रहे हैं। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। ओके, अगला क्वेश्चन लिख लो। व्हाट इज द pH ऑफ 0.0001 मोलर H2SO4। ओके, ये थोड़ा सा चेंज है। H2SO4 क्या देगा हमें, 2H देगा। एक के लिए कितने आ रहे हैं, 0.001 मोलर, यानी कि 10⁻⁻⁴। तो बेटे पहले HCl था तो मोनोबेसिक था, ये डाइबेसिक है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 के लिए क्या आएगा, 2 × 10⁻⁻⁴
-4। बस इतना सा ही फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अब हम इसकी pH निकाल लेंगे। pH क्या है? माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन माइनस लॉग 2 × 10⁻⁻⁴। बेटे लॉग A × B होता है लॉग A + B, ठीक है, या लॉग M × N क्या होता है? लॉग M + N। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग 2 प्लस लॉग 10⁻⁻⁴, ठीक है। -10⁻⁴ का क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ओके, अब आप एक वैल्यू याद कर लो। log 2 की वैल्यू होती है 0.30, log 3 की वैल्यू होती है 0.47, ओके। log 5 की वैल्यू होती है रन अबाउट 0.70 लेके चलते हैं हम, ओके। और log 7 की वैल्यू होती है 0.84। ये वैल्यूज आप याद कर लो, आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा। 2-3 तो याद कर ही लो, log 2 याद कर लो, log 3 याद कर लो, log 5 याद कर लो, ओके। तो हमारे पास क्या आया? log 2 क्या हो जाएगा? 0.30। यहाँ पर बेटे 0.30 पुट कर देंगे, बाहर माइनस है, साइन चेंज कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 3.7। तो हमारे पास pH क्या आ जाएगी? 3.7। हमने कैसे किया? पहले क्वेश्चन में हमें HCl गिवन था, इसलिए जो टूटा वो टूटा, 10⁻³ था, तो हमने H को वही लगा लिया। लेकिन इस सम में हमारे पास H2SO4 है बेटे, वो डाइबेसिक है। डाइबेसिक का मतलब है उसमें 2 हाइड्रोजन है, तो एक के लिए अगर 0.01 है तो 2 के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसका लॉग निकाल लेंगे। लॉग A × B बेटे क्या होता है? लॉग A + लॉग B। लॉग 10⁻⁴ क्या हो जाएगा? -4। लॉग 2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0.30। ये याद कर लेना वैल्यूज, आपके काम आएंगी, ठीक है। कई बार लॉग टेबल नहीं दिया होता तो बाकी वैल्यूज हम इनके हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे log 4 है, जैसे log 4 है तो वो क्या हो जाएगा? log 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? log 2 log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.30, 2 से मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा? 0.60। ऐसे हम 6 की निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? 2 × 3। ऐसे ही 8 की निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब, ठीक है। ऐसे 9 की निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। तो बच्चों अगर ये वैल्यूज याद कर लोगे तो आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा। तो हमने log 2 की वैल्यू याद कर ली 0.30, इसमें पुट कर देंगे, ये हमने पुट कर दी, साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3.7, ठीक है। समझ में आ गया? बच्चों जो हमें अभी दिया हुआ था वो था 0.001 मोलर H2SO4, ओके। सपोज अभी मोलर नहीं दिया हुआ, हमें नॉर्मल दिया हुआ है, फिर हम इसको कैसे करेंगे? आपको पता है नॉर्मेलिटी जो होती है वो एसिडिटी या बेसिसिटी इनटू मोलरिटी होती है। तो नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.001। बेसिसिटी कितनी है इसकी बच्चा?
2 इंटू मोलैरिटी, तो 1 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू 2 इंटू मोलैरिटी, तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी बच्चों 1/2 इंटू 10⁻⁴। पहले हमें मोलर दिया हुआ था तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने सीधी वैल्यू पुट कर दी। लेकिन बच्चों अब हमें क्या दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी दी हुई है। नॉर्मेलिटी क्या होती है, बेसिसिटी या एसिडिटी इंटू मोलैरिटी, दिस इज मोलैरिटी। H2SO4 की कितनी है, डाई बेसिक है तो 2 होगी बेटे, ये इधर आ जाएगा तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू 10⁻⁴। ओके, H2SO4 जो है वो 2H आयन देगा, तो हमारे पास मोलैरिटी कितनी है 2 इंटू 1/2 इंटू 10⁻⁴ कर देंगे, तो जो क्या आ जाएगा 10⁻⁴। बस अब इसकी हमने pH निकाल देनी है, वो क्या होती है -log 10⁻⁴, जो क्या आ जाएगी 4। सटल सा फर्क है, हमें मोलैरिटी की जगह क्या दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी दी हुई है, तो हम नॉर्मेलिटी से पहले बच्चों मोलैरिटी निकाल लेंगे, फिर अपना सम कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। एक और क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हो, फाइंड दी pH ऑफ 0.365 ग्राम पर लीटर ऑफ HCl, तो बेटे अब हमें मोल्स नहीं दिए हुए, तो पहले हम मोल्स निकालेंगे। मोल्स क्या हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन HCl का मास कितना होता है 35.5 + 1 36.5। ओके, 1 0 इसकी आ जाएगी ऊपर, इसकी 3 0 नीचे आ जाएंगी, तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻²। ये अब आ गई आपकी मोल्स पर लीटर में कंसंट्रेशन। ठीक है, मोल्स पर लीटर। तो बस इतना सा काम था, उसके बाद तो pH निकालनी है आपने। टू आंसर आ जाएगा आपका। इस बार हमें मोल्स गिवन नहीं है, तो पहले हम मोल्स निकाल लेंगे, उसके बाद सम कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड दी pH ऑफ 10⁻⁸ मोलर HCl। तो pH कैसे निकलती है, -log 10⁻⁸, तो क्या आ जाएगा 8। ठीक है, पर HCl क्या है, एसिड। एसिड की तो 7 से कम होनी चाहिए, हमारी क्या आ रही है 7 से ज़्यादा, तो यानी कि कुछ गलती है। अभी तक हम क्या वैल्यूज लेके चल रहे थे, 10⁻⁻², -3, ठीक है, जो कि 10⁻⁻7 से बहुत दूर है, तो हम इसको निगलेक्ट कर रहे थे। कैसे कर रहे थे वो देखते हैं। जो HCl है बच्चों, वो खुद तो डिसोसिएट होगा नहीं, उसको डिसोसिएट करने के लिए वाटर भी चाहिए होगा, तो HN अकेले HCl के तो होंगे नहीं, वाटर के भी HN होंगे, और वाटर के HN कितने होते हैं 10⁻⁻7। अभी तक जो हमने सम किए हैं उसमें 10⁻⁻7 वाटर के हमने कंसीडर नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्योंकि वैल्यूज़ में बहुत फ़र्क था। ठीक है, 1 लाख का बहुत ज़्यादा फ़र्क था। लेकिन अब हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है, जो कि 7 के करीब है, तो इसलिए अब हमें वाटर को कंसीडर करना पड़ेगा।
हमारे पास एक H आयन एसिड से आ रहे हैं जो कि है HCl, और एक H आयन आ रहे हैं वाटर से, ठीक है, दिस इज फ्रॉम HCl, दिस इज फ्रॉम वाटर। तो टोटल H आयन कितने हैं? 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷। हम ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है 10⁻⁸ है, 7 से ऊपर हो गई, 7 के आसपास पहुंच गई, तो हमें वाटर भी कंसिडर करना पड़ेगा। अगर 10⁻⁻1 -2 है -3 है तो हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन इस केस में हमें करना पड़ेगा। तो हमने वाटर के भी ऐड कर लिए, इसमें से 10⁻⁸ कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 10⁻⁸ एंड 11 आ जाएगा, ठीक है। इसका हम लॉग निकालेंगे, ये गलत है, -log 10⁻⁸। ओके, तो a इंटू बी क्या होगा? a प्लस बी। ये क्या हो जाएगा? -8 प्लस 1.04 आई थिंक होता है 11 की वैल्यू, इसके आसपास ही होगी। साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस है तो 8 - 1.04 जो क्या आ जाएगा? 6.96। तो अब 7 से कम हो गई, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है। जब सोल्यूशन डाइल्यूटेड होगा तो हमें वाटर भी कंसिडर करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी pH जो है 8 आ रही है, जो कि गलत बात हो जाएगी। तो हमें वाटर भी कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो हमने वाटर को जब कंसिडर किया तो हमारे पास 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷ आ गया। उसमें से हमने 8 कॉमन निकाल लिया। यहाँ 11 की वैल्यू आई थिंक 1.04 होती है, तो इसको 8 में से माइनस कर दे तो क्या आ गया? 6.96। जब भी अभी एक ऐसा केस हम बेस में भी करेंगे, सेम केस कर लेंगे। यहाँ पर HCl की जगह NaOH लिख देंगे, उसमें भी सब यही कुछ करेंगे, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ हो तो हमें ध्यान से करना है इसको। ओके, अब बेस पे क्वेश्चन लिख लो। कैलकुलेट pH ऑफ NaOH। अभी बेटे नॉर्मेलिटी दी हुई है आपको 10⁻⁻3। एक ही OH है, इसलिए जो नॉर्मेलिटी है वही मोलैरिटी हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास मोलैरिटी कितनी दी हुई है OH की? 10⁻⁻3। हमने पिछली बार किया था कि H आयन और OH आयन जो होते हैं वो 10⁻⁻14 के इक्वल होते हैं। ये मान के चल रहे हैं कि हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर रहे हैं हम, तो ये 10⁻⁻, ये हमें 10⁻⁻3 दिया हुआ है। तो H आयन कितने हो जाएंगे? अपॉन 10⁻⁻3, 10⁻⁻11। ठीक है, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें H आयन लेके आने हैं, हमें pH निकालनी है। pH क्या होती है? -log 10⁻⁻11 जो क्या बन जाएगा? 11। ठीक है, तो बेस का सम ऐसे कर लेंगे हम कि पहले OH निकाल लेंगे। यहाँ से हमने OH दिया हुआ है, हमें निकाल लिया। नॉर्मलिटी जो होती है मोलैरिटी के इक्वल होती है, ये OH आ गए हमारे पास। उसको डिवाइड कर दिया तो H आ जाएंगे, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनकी प्रोडक्ट जो होती है वो क्या होती है?
10⁻⁻14, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 11। ओके, अब अगर ऐसा दे दें, कैलकुलेट दी pH ऑफ 10⁻⁸ मोलर NaOH, तो OH कितना दिया है हमें 10⁻⁸, तो H आयन और OHN मिलके क्या बनाएंगे 10⁻14, ये हमें कितना दिया 10⁻8, तो HN कितने हो जाएंगे -14/-8, जो कि आ जाएगा -6, तो कितना आ गया -6, पर ये तो बेस है, इसका 6 तो हो ही नहीं सकता, है ना। इसका अगर हम pH निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -log6 आएगा। तो इसमें भी वही गलती है, गलती यही हो रही है कि एक OH जो है NaOH दे रहा है और एक OH जो है वो वाटर दे रहा है। सेम, दिस इज फ्रॉम NaOH, दिस इज फ्रॉम वाटर, तो हम सेम करेंगे, इसको निकाल लेंगे 10⁻⁸ कॉमन, यहाँ 1 + 10 आएगा, फिर यहाँ पर 11 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 1.04 होती है, उसको 10⁻⁸ में से माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा -log 10⁻⁸ 11, जो बन जाएगा -log -8 प्लस 1.04, अगर log यहाँ से हटा दें, ठीक है, वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या आ जाएगा 8 - 1.04, 6.96, जो अभी हमने निकाला था। ऐसा केस आपको बेस पे भी दे सकते हैं वो, तो ध्यान रखना है कि बेस में अगर होगा तब भी हमने यही कुछ करना है कि हमने वाटर को कंसिडर करना है, ठीक है। ओके, अब हम एक क्वेश्चन उसका कर लेते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते, यानी कि वीक एसिड्स होते हैं। कैलकुलेट दी pH ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड Ka for acetic acid is at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें एक वीक एसिड दिया हुआ है जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, ओके। इसका हम निकालते होते हैं, C है तो 0 है, 0 है, C अल्फ़ा गया तो यहाँ पर C अल्फ़ा आ जाएगा, C अल्फ़ा आ जाएगा। इसका Ka क्या हो जाएगा C² अल्फ़ा स्क्वायर C, 1 - अल्फ़ा, C से C कट हो गया, C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फ़ा। क्योंकि K बहुत कम है तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर, ये है ना ये सब कुछ हमने, तो अल्फ़ा स्क्वायर क्या हो जाएगा Ka अपॉन C। Ka की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁻5, C की वैल्यू कितनी है, ये नॉर्मल है पर मोनो बेसिक है, इसलिए ही मोलैरिटी बन जाएगी इसकी, दिस इज आल्सो द मोलैरिटी,
तो 10⁻², ठीक है। ऊपर आ जाएगा 1.6 × 10⁻³ ओके, ठीक है, इतना क्लियर है। तो हमारे पास अल्फ़ा कितना आ जाएगा 16 × 10⁻⁴, जो बन जाएगा 4 × 10⁻²। कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी एसिड की, सी अल्फ़ा, सी कितना है 10⁻² × 4 × 10⁻², 4 × 10⁻⁴ बन जाएगा। इसका हम pH निकाल लेते हैं, माइनस log 4 × 10⁻⁴ माइनस log 4 प्लस log 10⁻⁴, क्या बन जाएगा ये माइनस log 4 - 4, ठीक है बच्चों। log 4 क्या होता है, log 4 होता है log 2 का स्क्वायर, जो बन जाएगा 2 log 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30, तो ये आ जाएगा 0.60। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, माइनस 0.60 - 4, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 3.40 ओके। दोबारा से देखते हैं सम को। हमें अब वो सम कर रहे हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते एसिड्स, बेस के ऊपर भी ऐसे सम आ सकता है, ठीक है। तो हम उसका पहले निकाल लेंगे के तो सॉरी हमें गिवन है, हम HN की कंसंट्रेशन निकालेंगे, उसके लिए हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी पड़ेगी। उससे फिर हमारे पास C अल्फ़ा आ जाएगा, इसकी pH निकाल लेंगे। log 4 है तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30, 2 का स्क्वायर है 2 इधर आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.60, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.40 ओके। एक क्वेश्चन हम मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस पे कर लेते हैं। कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing 1 liter of 0.1 molar NaOH and 1 liter of 0.05 molar HCl। तो हमें दो दिए हुए हैं, एक NaOH एंड एक HCl, दोनों को मिक्स कर दिया और फिर हमारा फाइनल pH क्या निकला वो हमने फाइंड करना है। तो फाइनल pH निकालने के लिए पहले इंडिविजुअल मोल्स निकालने पड़ते हैं, ठीक है, चाहे वो दो एसिड मिले हों, चाहे वो दो बेसिस या एसिड और बेस। सबसे पहला स्टेप है मोल्स निकालना। मोलैरिटी क्या होती है N/V, वॉल्यूम कितना है 1, ये देखो 1, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 0.1, किसके आएंगे ये NaOH के। ऐसे ही HCl के कितने आ जाएंगे 0.05, तो NaOH के 0.1, HCl के 0.05। अब बच्चों एसिड है बेस है आपस में तो मिलेंगे,
ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग NaOH आ जाएंगे, क्योंकि 0.505 HCl के लिए 0.05 NaOH का यूज़ हो जाएगा और बाकी NaOH कितना बच जाएगा 0.05। ओके, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास 1 लीटर NaOH का, 1 HCl का 2 लीटर। तो कंसनट्रेशन कितनी हो जाएगी 0.05/2 0.025 किसकी आएगी ये NaOH की कंसनट्रेशन आ जाएगी। और हमारा फॉर्मूला क्या है H + H और OH की प्रोडक्ट कितनी होती है 10⁻⁻14। OH कितना आ गया 0.025, तो H कितना आ जाएगा अपॉन 0.025। ओके, तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 0.04 × 10⁻12 11, तो आ जाएगा 4 × 10⁻13। तो हमारे पास एच एन कंसंट्रेशन कितनी आ गई 4 × 10⁻13। और हमने क्या निकालना है pH माइनस लॉग 4 × 10⁻13 माइनस log 4 प्लस log 10⁻13, इसका तो बन जाएगा -13। अब log 4 क्या होगा log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर 2 log 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30, तो 0.60। ओके 0.60, बाहर माइनस का साइन बदल जाएंगे तो क्या आ जाएगा 13 - 0.60, तो 12.4। तो बच्चों ये बात याद करनी है जब कभी एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को, तो हमने यहाँ पर क्या करना है माइनस करना है। सपोज यही अगर 0.1 मोलर HCl यहाँ पर होता और 0.05 मोलर HCl ही होता, ये दोनों बेस होते, तो हम इनको ऐड करते। अभी हमने क्या किया इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सब्ट्रैक्ट किया है। अब तो एच एन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसलिए ऐड करना है। अगर 2 एसिड या 2 बेस हो तो ऐड, नहीं तो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आप इसे टोटल निकाल लो। ये क्या आ गया टोटल वॉल्यूम, ये क्या आ गया टोटल मोल्स। इससे हमारे पास क्या आ गई कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया, निकाल दिया HN, क्योंकि NaOH से हमें क्या मिले OH मिले। तो H कितने आ गए 4 × 10⁻13। इसका pH निकाल लिया, log 4 होता है 0.60, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12.4। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन लिखो, ये pH वाटर पे है, दी वैल्यू ऑफ Kw एट सर्टन टेम्परेचर इज 9 × 10⁻⁻14। ओके, कैलकुलेट
pH ऑफ वाटर। तो हमें पता है कि वाटर जो है उसमें OH आयन होते हैं और H आयन होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन सेम होती है 10⁻⁻7 10⁻⁻7। वैसे अगर देखा जाए तो इसकी कंसंट्रेशन इसके इक्वल होती है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होती है, H आयन एंड OH आयन इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁻14। ठीक है, तो प्योर वाटर के मान लेते हैं कंसंट्रेशन इक्वल है, तो यहाँ पर भी H आयन लगा देंगे OH की जगह। तो ये क्या बन जाएगा, H², इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, कितना आ जाएगा 3 × 10⁻⁻7। इसका pH निकाल लो, -log 3 × 10⁻⁻7, जो क्या हो जाएगा -log 3 प्लस log 10⁻⁻7। log 3 कितना होता है बच्चों, 0.47 -7, साइन बदल जाएंगे, 7 - 0.47 6.53 हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमें pH ऑफ वाटर निकालनी है। हम मान के चलते हैं कि OH आयन जो है H आयन के इक्वल है, इसके वैल्यू पुट करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, उसका लॉग निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, एक एंटी लॉग का सम करके देखते हैं। कैलकुलेट दी H3O ion concentration of solution whose pH is 6.58। तो बच्चों हमें pH दी हुई है, pH क्या होती है, -log H3O, तो 6.58 इज इक्वल टू -log H3O। बच्चों माइनस यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू log H3O, ये एंटी लॉग हो जाएगा। H3O। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि एंटी लॉग को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो -6.58 दिया हुआ है आपको, इसमें पहला जो होता है करैक्टरिस्टिक, और ये होता है मैंटिसा। ठीक है, और एंटी लॉग कभी भी माइनस में नहीं होता, तो हमें इस वैल्यू को प्लस में करना पड़ेगा। ओके, एंटी लॉग कभी भी माइनस में नहीं होता, पहले हम इसको प्लस में करेंगे। कैसे करेंगे, जो -6.58 है आप इसको -2 हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -6.58 आ जाएगा आपका। कैरेक्टरिस्टिक तो माइनस में कोई बात नहीं है, लेकिन मैंटिसा जो है माइनस में नहीं होना चाहिए। इसको प्लस में करने के लिए हम एक बार 1 ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें ये कर देंगे ऐड, और 1 में से हम ये माइनस कर देंगे, 1 - 0.58, जो क्या आ जाएगा 0.42। तो ये वैल्यू क्या आ गई बेटे आपकी, प्लस में आ गई। ठीक है, तो जो H3O आयन है आपके, उसमें हमारे पास एंटी लॉग क्या आ गया, -7 प्लस
0.42, ठीक है। जो -7 है वो तो 10⁻⁻7 पहुंच जाएगा, ओके। और 0.42 का आप एंटी लॉग टेबल में लॉग देख लेना, उसकी वैल्यू 2.63 के रन अबाउट होती है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मेन बात इसमें ये है कि जब भी हम एंटी लॉग निकालते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो पावर में चली जाती है, और जो मैंटिसा होता है इसका हम एंटी लॉग टेबल से देख के निकाल लेते हैं। लेकिन मैंटिसा कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये नेगेटिव में आ रहा था, तो हमने उसको चेंज करके एक बार 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। कैरेक्टरिस्टिक को तो माइनस में रख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंटिसा हमारा प्लस में आ गया, तो उसकी वैल्यू हमने देख ली 2.63 और इंटू 10⁻⁻7 हो गया। तो एंटी लॉग वाले सम को हम, खास करके माइनस वाले सम को, प्लस वाले में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, माइनस वाले सम को हम ऐसे डील कर सकते हैं। क्लियर? तो बच्चों, मैंने काफ़ी तरह के आपको न्यूमेरिकल करवा दिए, जितने पॉसिबल थे करवा दिए। न्यूमेरिकल्स का तो कोई एंड नहीं है, जितने भी करते जाओ। अब आपके ऊपर है, आप प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट बच्चों।